अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों के द्वारा सेशन चलाए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, कितना आप आश्वस्त हैं कि जितना एमओयू हो रहे हैं वो सब धरातल पर उतर सकते हैं? देखिए, 2.5 लाख करोड़ का टारगेट हमने रखा था। आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयूज हम लोगों के द्वारा यानी आए हुए जितने भी इन्वेस्टर्स उन्होंने किया है। और यदि मैं इसके बात करूं ग्राउंडिंग की, तो 44,000 करोड़ से ज्यादा का अभी तक ग्राउंडिंग हो चुकी है। यानी कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तराखंड में इस नाते होने वाला है। और जो मैं उत्साह देख रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स के अंदर, और मैं सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आना और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि ये पुण्य भूमि है, देवभूमि है। और जिस प्रकार से उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात की और दिल से जैसे उन्होंने कही कि जो लोग धन्ना सेठ और विदेश में जाके शादी करते हैं वो इस उत्तराखंड की धरती पे शादी करें। 5,000 शादियां एक बार हो तो यहाँ की आर्थिकी का कायाकल्प हो जाएगा। उस दिशा में लोगों ने एक सकारात्मक रुख दिखाया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सबमिट हो रही है, पिछले कई दिनों से हम लोग लगे थे, हमारे अधिकारीगण लगे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों स्थानों पे गए थे। तो ये आने वाले टाइम पे हमारे विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए मील का पत्थर साबित माना जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से कहा था कि आगे आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक है, और ये भी आज उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जब तीसरी सरकार बनेगी तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, उसमें उत्तराखंड भी होगा। तो उसको किस रूप में देखते हैं? चुनावी दृष्टिकोण से माना जाए या फिर इन्वेस्टर्स को इससे कहीं कहीं प्रभावित होंगे इन्वेस्टर्स आने के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जब भी कोई बात कहते हैं लोग उसे हाथों-हाथ लेते हैं। पिछले दिनों 3 राज्यों का चुनाव और उसका रिजल्ट जिस प्रकार से आया, लोग मान नहीं रहे थे कि कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी की वापस करेगी। यानी मध्य प्रदेश के लिए भी ये था कि नहीं वापस करेगी। और एकमात्र शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं 5 राज्यों के जो चुनाव जीते हैं, यानी राज्य ने वापसी की है। उसके साथ साथ 2 स्टेट ने, और हमने मतलब जो है एक उत्साह दिया, यानी हमें जीत मिली है, सरकार बन रही है। और ये सब माननीय मोदी जी के उस गारंटी के ऊपर मैं कह सकता हूं कि वो बहुत बड़ा आशीर्वाद उनका रहा। और ये तो सब मान ही चुके हैं कि आज माननीय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। तीसरे जो 2024 का चुनाव लोकसभा का होगा, बहुत प्रचंड बहुमत से ये सरकार आ रही है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, 2014 में भी 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी, और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में तो जाएंगी, साथ में बड़े अंतर से हम लोग यहाँ जीतेंगे। और जो वातावरण पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है, और आज खाली इसे कोई राजनीतिक सोचा नहीं मान सकते। इन्वेस्टर समिट में उनका ये कहना कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी काम नहीं आता है, तो उसके लिए भी कहा कि अब हमें इसके लिए लड़ना है। मैं हमारे उत्तराखंड के बारे में तो हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है। अनेकों बार उन्होंने यहाँ जो योजनाएं दी हैं, चाहे हमारी नमामि गंगे की होगी, केदारनाथ की बात होगी, चाहे बद्रीनाथ योजना की बात होगी, या फिर हमारे ऑल वेदर रोड की बात होगी, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात होगी, और दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में जो हाईवे बन रहा है उसकी बात होगी। अनेकों योजनाएं उन्होंने दी हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से दिल की गहराई से आपने मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई विकल्प नहीं है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आज तो दिल से उन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उत्तराखंड की इस पावन धरती से, देवभूमि से, एक मंत्री की हैसियत से, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक जनता के, एक व्यक्ति के नाते मैं उनका अभिनंदन करूंगा। धन्यवाद। तो ये थे प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि वित्त मंत्री हैं, संसदीय मंत्री हैं और शहरी विकास मंत्री है, जिनका साफ तौर पर कहना है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इस